नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं बालकों, आई होप हमेशा की तरह एकदम झकास होंगे। तो बच्चों, आज अपन लेके आए बहुपद पार्ट सेकंड। जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिग्री की अप्रोच बताऊंगा कि कितनी खतरनाक अप्रोच है इस डिग्री की। तो मैं आज अपने वादे को पूरा करने आ गया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जब आप वीडियो लास्ट तक देख के यहाँ से जाओगे तो आपको मजा आ जाएगा। आप कहोगे सर ऐसा भी हो सकता है क्या इस दुनिया में ये भी पॉसिबल है क्या? तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज। ठीक है, तो चलिए साहब शुरुआत करें। शुरुआत करने से पहले एक विनती है मेरी आपसे कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। चलिए साहब शुरुआत करते हैं। डिग्री, कंसेप्ट ऑफ डिग्री में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। क्या इसके कंसेप्ट हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए साहब देखो, आज अपन बात करेंगे समघातीय व्यंजक की, होमोजीनियस एक्सप्रेशन। समघातीय व्यंजक, ऐसे व्यंजक जिनकी घात क्या हो, आपकी एक जैसी, उन सबको क्या बोलते हैं? समघातीय व्यंजक। अगर मैं बात करूं a प्लस बी प्लस सी, बताओ सबकी पावर क्या है? एक एक है, इसको बोलेंगे समघातीय व्यंजक। लेकिन क्या ये बहुपद भी है क्या? आप बोलोगे सर हाँ बहुपद भी है, क्योंकि पावर क्या है? सबकी पूर्णांक है। जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? पूर्णांक। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं समघातीय बहुपद। क्लियर कहानी? आप लोग एकदम क्लियर। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है? आप बोलोगे सर ये भी क्या है? आपके समघातीय बहुपद है, क्योंकि सबकी पावर कितनी है? पावर कितनी है? इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। अगर मैं लिखूं भैया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बताओ पावर क्या क्या है? बोले इसकी पावर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक। तो सारी की सारी क्या होंगी आपकी? ये सारी समघातीय बहुपद होंगे। क्लियर है? आप लोगों के सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब डिग्री का यूज कैसे करना है उसके लिए 3-4 बातें जानना बहुत जरूरी है। देखो, अगर मैं समघातीय व्यंजक की बात करूंगा तो प्लस माइनस का जो भी साइन आ रहा है उसके बाद पावर तो वही रह रही है ना। देखो इधर पावर एक है, इधर पावर एक है, इधर पावर एक है। तो कभी भी आपके समघातीय व्यंजक आए तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि प्लस या माइनस का जो भी साइन है उसके बाद वाले टर्म्स को क्या करो? नेगलेक्ट कर दो। तो आपको ये प्लस माइनस के बाद वाली टर्म नेगलेक्ट करनी है। देखो प्लस के बाद ये, तो ये वाली टर्म क्या करनी है? आपको नेगलेक्ट करनी है। ये वाली टर्म क्या करनी है? आपको नेगलेक्ट करनी है। समझ गए क्या कहानी? आप बोलोगे सर समझ गए। तो पहला काम क्या करना है आपको? समघातीय बहुपद देखते ही जो प्लस माइनस के बाद वाली जो टर्म्स है उसको क्या कर दो? नेगलेक्ट कर दो कि भैया तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? आप बोलोगे एकदम क्लियर। अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है, आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि जो डिग्री क्वेश्चन की होगी वही डिग्री आपके आंसर की भी होगी। हाँ या ना? आप बोलोगे सर समझ गए, एकदम क्लियर है। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर हो गए, किसी तरह का कोई डाउट हमारे मन में नहीं है। अब देखो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब कुछ चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको कि और क्या क्या सावधानियां बरतनी है आपको इस डिग्री वाले कंसेप्ट को समझने के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा ए बी सी, बताओ कितनी आपकी पावर है? बोले इसकी पावर 1 है, बी की पावर भी 1 है और सी की पावर भी 1 है। ये तीनों किस में? मल्टीप्लीकेशन में, यानी गुणा में। कभी भी पावर मल्टीप्लीकेशन में हो तो आपकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? उनका सम होगा। यानी इसकी डिग्री कितनी आ गई? आप बोलोगे सर इसकी डिग्री आ गई भैया 3 आ गई। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर ये क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि मेरे साथ वापस बोलना कि अगर आपका जो पावर है वो इनटू में हो तो डिग्री क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ठीक बात है। अब दूसरी चीज देखना, मैं आपको बोलूं भाई साहब कि कुछ इस तरह से लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर बी अपॉन ए। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि भैया पावर बताओ। देखो ऊपर कितनी है? इसकी 2 है और इसकी कितनी है? 1। दोनों पावर ऊपर वाली मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएंगे। आप बोलोगे सर ये तो अभी अपन ने पढ़ा था। नीचे कितनी पावर है? आप बोलोगे सर 1 है। यानी अभी क्या चल रहा है? ऊपर 3 नीचे 1। अब क्या 1 का डिवाइड जा रहा है क्या 3 में? कभी भी अपन डिवाइड देंगे तो डिग्री क्या हो जाएगी? माइनस कर देंगे। माइनस करते इनका डिफरेंस कितना आ गया? 2। तो यानी आपकी इसकी डिग्री कितनी आ गई? 2। क्लियर है? तो आपके यहाँ से क्या समझ में आएगा कि कभी पावर डिवाइड में हो तो डिग्री क्या हो जाती है? उनका डिफरेंस आ जाती है। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगर मैं अब आपसे बोलूँ भैया तीसरी चीज़ कि आपके सामने मैंने ऐसा लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? आप क्या करोगे? 1 1 1 3। नहीं, इधर मैंने आपको क्या समझाया था? क्या ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन या बहुपद है? क्या आप बोलोगे सर है। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कभी भी होमोजीनियस बहुपद आ जाए तो आपको क्या करना है? प्लस के बाद या माइनस के बाद वाले टर्म्स को नेगलेक्ट कर देना। तो ये आपका बी और सी तो नेगलेक्ट हो गया, यानी पावर कितनी बचेगी?
इसकी डिग्री कितनी बचेगी, आप बोलोगे सर ए की डिग्री बचेगी, क्योंकि ए की पावर कितनी है 1। यानी यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ से कंक्लूजन निकला प्यारे बच्चों कि अगर आपका प्लस और माइनस हो उससे डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज़ अगर मैं माइनस की बात करूँ तो मैंने कर दिया a माइनस बी माइनस सी, बताओ डिग्री कितनी आएगी, अभी भी डिग्री कितनी आएगी 1 आएगी, क्योंकि हम होमोजीनियस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ से ये तो हटा देंगे, हमको नेगलेक्ट मान लेंगे। तो ये 4-5 चीज़ें क्लियर हो गई क्या? अगर ये 4-5 चीज़ें क्लियर हो गई तो अब इसका धमाकेदार यूज़ करना सिखाऊंगा मैं आपको, मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आप देखोगे भैया ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या, और आते हैं तो क्या इनके ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं क्या कि ऐसा क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाए देखते ही? मैं बोलूँगा होते हैं, लेकिन 4-5 चीज़ें क्या, पहली चीज़ क्या क्लियर होनी चाहिए, पहली ये क्लियर होनी चाहिए कि जो डिग्री आपके क्वेश्चन की होगी वही आंसर की होगी। अगर होमोजीनियस एक्सप्रेशन है तो प्लस माइनस बाद वाली टर्म को हटा दो, नेगलेक्ट कर दो। तीसरा, अगर आपकी पावर इनटू में है तो डिग्री क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पावर डिवाइड में तो डिग्री क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस। प्लस या माइनस से पावर पर कोई फर्क, डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आया हूं, करना साहब। देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, ए क्यूब बी प्लस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी ब्रैकेट में प्लस बी क्यूब सी प्लस ए अपॉन बी माइनस सी बी माइनस ए प्लस सी क्यूब ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए सी प्लस बी। अब इससे बढ़िया क्वेश्चन देखा है क्या आपने एग्जाम में? आप बोलोगे सर इससे बढ़िया क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही नहीं, देख ही नहीं सकते। अब इसको सॉल्व करने बैठोगे क्या वहाँ पे? अगर सॉल्व करने बैठोगे तो 2 घंटे तो आपको इसको सॉल्व करने में लग जाएंगे, क्योंकि ये आप इसको बी क्यूब इसको मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे, फलाना लोगे, डिमका लोगे, वैल्यू निकालोगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले देखो क्या ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल है क्या, बहुपद है क्या? आप बोलोगे सर हैं। क्यों है? देखो डिग्री देखो ना, इधर सब एक जैसे से लग रहे हैं। एक ही ऐसा लग रहा है कि एक ही परिवार के सारे बालक बालिकाएं हैं, और एक ही परिवार के बालक बालिकाएं अगर नजर आ जाएं आपको तो वो सारे के सारे क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे। अब होमोजीनियस पता पड़ गया हमें, तो मैंने ये भी बोला था कि प्लस के बाद वाले को एलिमिनेट कर दो, हटा दो, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब देखो इधर भी हम ये कर सकते हैं, इसके प्लस के इसको हटा दिया, ये माइनस के बाद वाला हटा दिया और माइनस के बाद वाला हटा दिया। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आप कितने सेकंड्स में सॉल्व करने जा रहे हो। ऊपर कितना बचा, ए क्यूब, नीचे साथ में बी, नीचे कितना बचा, ए और ए मल्टीप्लाई में है भाई साहब, तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होती है। ऊपर कितना हो गया, इसकी पावर 3, इसकी 1, ऊपर कितनी हो गई 4। क्यों हुई? देखो ऐसे हुई, इसकी पावर 3 और इसकी 1, डिग्री कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर डिग्री ऐड हो जाएगी पावर, तो इधर देखो कितनी हो गई 1 + 1, तो देखो कितना आ गया? आप बोलोगे सर 4 और 2। अब हमें क्या करना है, अगर डिवाइड देते हैं तो डिग्री क्या हो जाती है आपकी, डिफरेंस आती है। 4 और 2 का डिफरेंस कितना, 2। यानी हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारी डिग्री कितनी आ गई, 2। अब जिस भी ऑप्शन की डिग्री 2 होगी वही हमारा आंसर हो गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल, देखो यहाँ डिग्री कितनी हो गई, 1 1 1, मल्टीप्लाई में तो ऐड कर देंगे, यानी डिग्री कितनी हो गई 3, यानी ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ डिग्री कितनी हुई 1। मैंने आपको समझाया था क्या कि अगर आपके प्लस माइनस आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, इसकी तो कोई डिग्री नहीं है। यहाँ देखो डिग्री कितनी है, बोलो ये तो होमोजीनियस हो गए, इनको हटा दो यहाँ से, ए और बी, a + 1 कितना हो गया, 2। क्या डिग्री मैच कर गई? क्या कर गई साहब? तो यही हमारा आंसर है। समझ गए? क्वेश्चन किसमें सॉल्व हो गया, सेकंड्स के अंदर। और बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर ए अपॉन बी ए माइनस बी बी माइनस सी सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी सी माइनस ए का मान क्या होगा? अब देखो साहब, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखो क्या एक ही परिवार के बच्चे लग रहे हैं कि सारे? आप बोलोगे सर बिल्कुल लग रहे हैं, सारे के सारे कजन्स हैं या सिबलिंग्स हैं। अब देखो क्या करना है आपको एक काम करना है कि प्लस के बाद वालों को तो हटा दो, ये लो हटा दिया, प्लस या माइनस के बाद वालों को, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। क्या बचा? ए और बी स्क्वायर, यही बचा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही बचा। इधर कितना बचा? सी और ए, यही बचा। आप बोलोगे सर यही बचा। इसकी पावर कितनी है? 2, इसकी पावर कितनी है? 1, तो ऊपर कितनी हो गई? 3 हो गई। डिग्री कितनी हो गई? ऊपर 3, इधर कितनी होगी? आप बोलोगे सर इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 जुड़ जाएंगी, कितनी होगी आपके पास? 2। अगर मुझको ओवरऑल डिग्री लेनी है तो डिवाइड में आ रही है, तो डिवाइड में अगर डिग्री आएगी तो क्या इतनी आएगी? आप लोग डिफरेंस ले लो, कितनी आ गई? डिग्री 1। अब जिस भी ऑप्शन से 1 डिग्री आएगा वही आपका आंसर है। देखो इसकी डिग्री कितनी है? 2, ये तो नहीं है। इसकी डिग्री कितनी है? 3, ये भी नहीं है, इसकी तो कोई डिग्री नहीं है। इधर देखो डिग्री, ये तो
हटा देंगे अपन, होमोजीनियस है इसकी डिग्री कितनी है 1, तो यही हमारा आंसर है। बताओ मज़ा आया क्या? आप बोलोगे सर एकदम मज़ा आ रहा है, शानदार मज़ा आ रहा है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्या हमारे ऑप्शंस ऐसे ही आएंगे कि इसमें हमें एक ही डिग्री मिलेगी ऐसी जो आपके मैच करे? क्या ऐसे ऑप्शन नहीं आ सकते कि आपको 2 डिग्री ऐसी मिल जाए जो आपके क्वेश्चन वाली डिग्री से मैच करें? अरे बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देगा, क्योंकि एग्जामिनर जब एग्जाम लेने बैठा है तो उसको पता है कि इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो उसका लॉजिक भी उसको देना पड़ेगा। अब वो लॉजिक कौन लगाएगा? जिसको उसने टॉपिक पूरा पढ़ रखा है, बहुत निचोड़ रखा है टॉपिक, वो सारे लॉजिक जानता है। अब जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? इनको होल क्यूब को खोलने बैठेगा, सुबह से शाम हो जाएगी, मर जाओगे, नहीं खुलेगा है। मेहनत मजदूरी क्यों करनी है आपको? अब देखो सबसे पहले हमें देखना है क्या ये होमोजीनियस से नजर आ रहे हैं? बोले नजर तो आ रहे हैं, सारे डिग्री एक जैसी है, तो यानी जो आपके वैल्यू हैं, जो आपके ब्रैक प्लस माइनस के बाद वाले उनको तो हटा देंगे अपन। बोले हटा दिया तो डिग्री कितनी आई? आप लोगों के साथ डिग्री आ गई क्वेश्चन की कितनी? 3, साफ साफ नजर आ रहा है। अब देखो, अब हम ऑप्शन की तरफ नजर घुमाते हैं, हम ऑप्शन की तरफ नजर घुमाते हैं। इधर डिग्री कितनी है 1? बोले नहीं है। इधर डिग्री कितनी है? केवल डिग्री पे फोकस करना है, एक्स वाई जेड यानी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। बोले ये आंसर हो सकता है, लेकिन जैसे हमने नजर घुमाई बोले ये भी आंसर हो सकता है। बोले अब क्या करेंगे? सर तो बोल रहे थे कि डिग्री में जो क्वेश्चन की डिग्री वही आंसर की डिग्री, लेकिन यहाँ तो 2 ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं जो क्वेश्चन वाली डिग्री से मैच कर रहे हैं। अब क्या करें? अब बताते हैं क्या करना है। देखो अब हम करेंगे इस वाले इक्वेशन को सॉल्व। कैसे करेंगे? ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे क्यूब का खोल के। क्या इसने कहीं भी कुछ ऐसा लिख रखा है क्या कि हम x की वैल्यू ये नहीं मान सकते, या y की वैल्यू ये नहीं मान सकते, या z की वैल्यू ये नहीं मान सकते? नहीं लिख रखा। तो जब नहीं लिख रखा तो हम सिकंदर, हम x, y और z इन सब की वैल्यू अपनी तरफ से मानेंगे। और मानना क्या है जो बहुत आसान हो? तो x, y और z इन सब की वैल्यू मैंने कितनी मान ली? 1 मान ली। मान सकता हूं क्योंकि इसने ऐसा कुछ गिवन ही नहीं किया क्वेश्चन में कि आप इसकी वैल्यू ये नहीं मान सकते, तो मैंने मान लिया साहब। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। x भी 1, y भी 1 और z भी 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3। 3 का क्यूब कितना हो गया? आप बोलोगे सर 27। आप बोलोगे ठीक बात है। माइनस x प्लस y यानी 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। 1 का क्यूब करो तो वही आएगा। माइनस y प्लस z 2, 2 माइनस 1 कितना? 1। 1 का क्यूब करो वही आएगा। माइनस z प्लस x 2, 2 माइनस 1 कितना? 1। अब बताओ आपको क्या करना है? 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 में से क्या घटाना है? 3। कितना आ गया? 24। जिस भी ऑप्शन में 24 आएगा वही हमारा आंसर होगा, तो ये 12 वाला नहीं हो सकता। अब आंसर कितना हो गया? 24 XYZ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर? समझ गए क्या कहानी? तो अगर वो आपको थोड़ा सा घुमाएगा ना तो आपको कुछ ना कुछ एक चीज ऐसी भी देगा जिससे आप उस क्वेश्चन तक पहुंच पाओ, उस आंसर तक पहुंच पाओ। क्लियर है? सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं? आपके जैसे जैसे डाउट रहेंगे ना वो सारे मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करवाता जाऊंगा, घबराना मत। आप जब ये लास्ट क्वेश्चन करके जाओगे ना यहाँ से तो आपको मजा आ जाएगा, आप बोलोगे सर ऐसा हमने कभी नहीं देखा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं साहब। BC प्लस CA प्लस AB का होल क्यूब माइनस B क्यूब C क्यूब माइनस C क्यूब A क्यूब माइनस A क्यूब B क्यूब का मान क्या होगा? क्या सारे एक ही परिवार के लग रहे हैं क्या? आप बोलोगे सर लग रहे हैं, तो कोई सा भी एक पकड़ लो। मैंने ये वाला पकड़ लिया, बताओ इसकी डिग्री कितनी है? आप बोलोगे सर इधर 3 इधर 3, मल्टीप्लाई में तो डिग्री कितनी आ जाएगी? आप लोग ऐड कर दो, कितनी आ गई? 6। जिस भी ऑप्शन की डिग्री 6 हो वही हमारा आंसर है। इधर देखो डिग्री हो रही है क्या 6? बोले नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। इधर हो रही है क्या? बोले आप इधर भी नहीं हो रही। इधर कितनी हो रही है? बोलो सर इधर तो 3 हो रही है, ये भी नहीं हो रही। इधर देखो ABC कितना हो गया? 3। इधर कितनी है? 1। इधर कितनी है? 1। इधर कितनी है? 1। सब मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई के लिए क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगी डिग्री, यानी कितनी डिग्री आ गई? 6। और यही हमारा आंसर है। आए मजे? आप बोलोगे सर बड़े मजे आ रहे हैं। और क्वेश्चन लो, दावा कर रहा हूं मैं आपको मजा आ रहा होगा। ऐसे तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि x प्लस वाई बराबर है ax और एक्स वाई बराबर बी स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा? अब देखो इसकी डिग्री देखो, सबसे पहले डिग्री कितनी है? सब में 3 है क्या? आप लोग सर 3 नजर आ रही है। जिस भी ऑप्शन से डिग्री 3 होगी वही हमारा आंसर होगा। अब देखो साहब यहाँ डिग्री 3 है क्या? बोलोगे सर इसकी डिग्री तो 3 है, क्या इसको आंसर टिक कर दूं? जल्दबाजी मत करना। मैंने क्या बोला? होमोजीनियस अगर आपके पास है कोई तो उसमें डिग्री सब में क्या रहती है? सेम रहती हैं। यहाँ तो 3 है लेकिन यहाँ 2 हैं, तो इसलिए आपका आंसर नहीं है।
यहाँ देखो यहाँ 2 है, आंसर की डिग्री 3 होनी चाहिए, ये गलत हो गया, ठीक है। इधर 3 है, इधर कितनी है आपकी 2 है, ये भी नहीं होगा। अब इधर देखो, इधर डिग्री 3 है, इधर भी 3 है, यही आपका आंसर होगा। तो आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं ना, आप बोलो बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। तो आपको जो जो डाउट है ना वो सारे मैं क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, कोई डाउट नहीं बचेगा आज के बाद। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं साहब। x अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्लू, तो x की पावर m प्लस वाई की पावर m प्लस जेड की पावर m प्लस डब्लू की पावर m अपॉन x की पावर माइनस m प्लस वाई की पावर माइनस m प्लस जेड की पावर माइनस m प्लस डब्लू की पावर माइनस m। और अब बाप रे क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। लेकिन हम भी तो जबरदस्त हैं साहब, क्वेश्चन कैसे ही आ जाए। देखो, क्या एक परिवार की संतान लग रही है, क्या सारी चाचा ताऊ के लग रहे हैं? क्या आप बोलोगे सर लग रहे हैं, जो चाचा ताऊ के लग रहे हैं तो प्लस के बाद वालों को तो हटा दो, ये सबका कोई काम नहीं है, हटा दिया इन सबको। अब क्या बचा, x की पावर m अपॉन x की पावर माइनस m। आप बोलोगे सर यही ऊपर चला जाएगा तो x की पावर m, ये माइनस, तो x की पावर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x की पावर कितनी आ गई, 2m आ गई। यानी जिसकी भी डिग्री 2m आएगी वही हमारा ऑप्शन होगा। देखो इसकी डिग्री तो 0 है, x अपॉन वाई ये डिग्री 0 है, तो आंसर नहीं हो सकता। ये भी नहीं है, इसकी कोई डिग्री नहीं है। इधर देखो 4 और ऊपर कितना रहा है m, ये भी डिग्री नहीं होगी। यहाँ देखो 4 और ऊपर कितना रहा है m/2, कट गया, क्या बोलोगे सर 2 से कट गया, कितने आ गई 2m, ये हमारा आंसर हो गया। ये लो साहब, इतना बढ़िया क्वेश्चन और उससे बढ़िया इसका सॉल्यूशन। मज़ा आया? आप बोलोगे सर मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ रहा है। तो एक और क्वेश्चन ले लें क्या? आप बोलोगे सर ले लो। अब लो, अब मैंने यहाँ पे नया पैटर्न ले आया आपके सामने, इस और पैटर्न को फॉलो कर जाना, एग्जाम में मतलब मजे हो जाएंगे आपके। चलो साहब क्वेश्चन लो। क्वेश्चन दे रखा है p माइनस 2q बराबर 4, तो p क्यूब माइनस 8a क्यूब माइनस 24 p क्यूब माइनस 64 की वैल्यू क्या होगी? अब देखो 2 तरीके होंगे इस क्वेश्चन को करने के। एक तो होता है वैसे ही मेथड जो पुराना जो घिसा पिटा, और एक होता है जिसने मेंटोस खाई है, दिमाग की बत्ती जो जला दे। देखो क्या इसने कहीं भी कुछ ऐसा दे रखा है कि हम इसको ये नहीं मान सकते, उसको वो नहीं मान सकते, कहीं कुछ गिवन नहीं है, नहीं गिवन ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं देख रहा हूँ इनमें मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कौन कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको पकड़ लो। कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा परेशान? आप बोलोगे सर क्यू आ रहा है भाई साहब, क्यू सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, इधर भी है इधर भी और क्यूब में हो रहा है, बोले हटाओ इसको। तो कोई भी आपको परेशान करे उसको क्या मान लो, 0। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ 0। अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन किए थे साहब वो किस पर किए थे, कंसेप्ट ऑफ डिग्री पर, अब किस पे आ रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ 0। ठीक है साहब, अब मैंने क्या मान लिया, q को क्या मान लिया 0। तो सबसे पहले इधर देखो p माइनस 2q बराबर 4 था, मुझे इधर भी 0 मानना पड़ेगा, तो ये 0 हो गया। क्या बोले सर 0 हो गया, इसको 0 मानते ही क्या हो गया, ये तो पूरा खत्म हो गया, p बराबर क्या आ गया आपके 4 आ गया। ठीक है, अब अपन ने यहाँ 0 माना है तो यहाँ भी 0 मानना पड़ेगा। देखो ये खत्म हो गया, क्या बोलो सर ये खत्म हो गया 0 मानते ही, ये खत्म हो गया, आप बोलो सर ये खत्म हो गया, क्या बचा? आप बोलोगे सर p क्यूब माइनस 64, यही बचा। क्या बोलो सर यही बचा। और p की वैल्यू कितनी है 4 का क्यूब करो 64 माइनस 64, बताओ क्या आंसर 0। आए मजे, खत्म क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई क्यूब का करने की जरूरत नहीं है अपने को। क्या मान लो, जो ज़्यादा परेशान करे उसको क्या मान लो 0, खत्म कर दो उसको। जो आपकी ज़िंदगी में आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है उससे हटाओ, 0 मानो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0, तो a 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 माइनस c की पावर 4 का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आपने को देखने को मिला होगा। अब मिला तो होगा, करें कैसे? बात यह है, क्वेश्चन तो मिल गया, करें कैसे? क्या पुराना मेथड लगाया, मेंटोस खाया? बोलो मेंटोस खाएंगे साहब, चलो मेंटोस खिलाते हैं। देखो कौन सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है, बोले सी कर रहा है, तो भगाओ सी को 0 कर दो। तो सी को 0 करेंगे तो देखो इधर कितना हो गया, a प्लस बी बराबर 0 हो गया। क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया, a प्लस बी बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो 0 करने के लिए ये मैंने 0 कर दिया, तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का b आ गई। क्या आप बोलो सर आ गई। अब यहाँ देखो, क्या यहाँ c की बराबर 0 रखते खत्म हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा? बोले ये गया, क्या ये गया? क्या आप बोलो सर ये भी गया, और क्या गया? आप बोलो सर ये भी गया। अब क्या बचा क्वेश्चन इतना बड़ा था लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया, 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 में। ये लो साहब, हमने कलाकारी करके इस क्वेश्चन को इतना सा चेंज कर दिया। अब क्या करना है, अब आपको एक काम करना है, a की जगह क्या है माइनस b रख देना, रखो साहब। 2
माइनस बी रखा, माइनस बी का स्क्वायर किया, बी स्क्वायर किया, माइनस, अब एक ही जगह रखना है माइनस बी की पावर 4 और इधर बी की पावर 4। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। देखो इधर क्या हो गया, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलोगे इधर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो गया, बी की पावर 4 हो गया क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। यहाँ देखा, बी की पावर 4 करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस बी की पावर 4 करेंगे कितना आ जाएगा, बी की पावर 4, बाहर माइनस का है तो बी की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। इधर देखो इन दोनों को ऐड करें, ये माइनस का बी की पावर 4, ये माइनस का बी की पावर 4, क्या 2 बी की पावर 4 नहीं हो गया क्या माइनस का? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। ये लो साहब होता ही है, तो प्लस का ये माइनस का 0, आंसर खत्म। है ना धमाकेदार कंसेप्ट? आप लोगों को बड़ा धमाकेदार कंसेप्ट है। और क्वेश्चन कराओ, मजा आ रहा है। ये लो साहब आपके मजे को और बढ़ाते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे वीडियो पोस्ट करके। जो परेशान करे हटाओ उसको। बताओ क्या परेशान कर रहा है, सी भगा दो। ये लो खत्म कर दिया, खत्म। क्वेश्चन क्या बन गया, आप देखो इधर भी सी हटाएंगे तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया 0, तो a बराबर क्या हो गया माइनस का b, खत्म। अब इधर क्वेश्चन क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये लो साहब, अब जहाँ जहाँ a माइनस बी कर दो वहाँ पे, तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आप बोलोगे एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया? आप बोलो सर डायरेक्ट कर दो ना, एक स्टेप क्यों लिख रहे हो, हटाओ इस स्टेप को, हम तो समझदार हैं। आप समझदार हो तो ठीक है साहब। ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो गया, 2b स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ रहा है, बी स्क्वायर। ये लो साहब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, आंसर 2, है ना। चलो एक और क्वेश्चन। अब लो ये क्वेश्चन करो साहब, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 11, तो बी सी बी प्लस सी प्लस सी ए, सी प्लस ए प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस 3 ABC की वैल्यू क्या होगी? अरे भाई क्या है ये, है क्या है ये, है क्या? कैसे करें, कैसे करना है? जो ज़्यादा दिख रहा है, जो ज़्यादा परेशान कर रहा है, उड़ाओ उसको, उड़ाओ। बोले कौन दिख रहा है, बोले सी दिख रहा है, सब में से सी उड़ा दो। इसमें से सी उड़ा दोगे कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू क्या कर दो 0, तो a प्लस बी कितना आ गया? आप बोलोगे सर a प्लस बी कितना आ गया 6। देखना जादू, क्वेश्चन कैसे खत्म हो जाएगा। यहाँ से सी की वैल्यू रखोगे 0 तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, ए बी बराबर कितना आ गया 11। बोले सर इन दोनों को तो हमने खत्म कर दिया, अब इसमें भी वही करना है। देखो यहाँ सी को 0 रखोगे तो इस पूरी इक्वेशन को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगी, यानी ये आपका खत्म हो गया। यहाँ से सी है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। बोले सर ये भी खत्म हो गया। यहाँ सी है तो यहाँ भी खत्म हो जाएगा। भावनाओं में मत बह जाना कहीं इसको भी खत्म कर दो, यहाँ सी है ही नहीं तो खत्म कैसे होगा। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन किसमें चेंज हो गया, ए बी इनटू में ए प्लस बी। आपको केवल ये फाइंड आउट करना था, ये बेवकूफ़ बनाने वाले काम थे, ठीक है, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं है। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 11 और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6, दोनों को मल्टीप्लाई किया 11 इंटू 6 कितना गया 66। खत्म, टाटा बाय बाय। ये फायदा है कंसेप्ट ऑफ 0 का। चलिए एक और क्वेश्चन ले लें। आप बोलो सर ले लो। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करोगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, क्या सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है? बोले भाई साहब क्वेश्चन में तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सब परेशान कर रहा है? इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में? करेंगे साहब, हम करेंगे। यहाँ देखो एस 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 एस, तो 4 बार एस आ रहा है तो एस को ही भगा दो, जो ज़्यादा आ रहा है उसको भगा दो, 0 कर दो। 0 करते देखो यहाँ से भी 0 हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। अब एक चीज़ समझना, इधर खत्म कर दिया अपन ने, आप लोग सर खत्म कर दो, ये चला गया, ये चला जाएगा, ये चला गया, ये चला गया, चले गए सारे। माइनस ए बचा। आप बोलोगे सर माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, बिल्कुल सही। माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी आ जाएगा, और सी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस सी का सी आ जाएगा। अपॉन ऊपर स्क्वायर चल रहा है, बोले स्क्वायर चलने दो। नीचे कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताओ आंसर कितना आ जाएगा? बोले आंसर कितना आ गया 1। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा आज का वीडियो देख के। तो ये यूज़ है किसका, डिग्री का और कंसेप्ट ऑफ 0 का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मिनटों की जगह सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। मज़ा आया होगा। तो मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।